17 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का तात्पर्य किससे है दोस्तों? छुआछूत से है। छुआछूत को समाप्त करना। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। क्यों भाई छुआछूत कैसा? दोस्तों हम उस छुआछूत की बात नहीं कर रहे हैं जो गलती से टच हो जाता है ना? छुआछूत का तात्पर्य है कि आपने बहुत प्राचीन समय में देखा होगा, गांव में, शहरों में, क्षेत्रों में, कि प्राचीन समय में छुआछूत लंबे समय से चल रहा है। तो प्राचीन समय से हमारे देश में छुआछूत चल रहा है क्योंकि जमींदारी, साहूकारी, महाजनी जैसी प्रथा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो धार्मिक कुरीतियां हैं उन सबको हम एक लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। तो समाज में एक बहुत बड़ा अनटचेबिलिटी है कि हम छुआछूत को एक लंबे समय से लेकर चले आ रहे हैं ना। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का धर्म है, परंतु छुआछूत हमारे समाज में, हमारे धर्मों में, हमारी जातियों में एक लंबे समय से व्याप्त है। इन सब को रोकने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 17 जोड़ा गया, जो कहता है कि भाई छुआछूत नहीं होगा, मतलब अस्पृश्यता नहीं होगी, है ना? क्या नहीं होगी? अस्पृश्यता नहीं होगी। तो अनुच्छेद 17 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कहता है 17 कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरीके से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अर्थात छुआछूत, अर्थात छुआछूत किसी भी रूप में, किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 17 को अंबेडकर वादी अनुच्छेद कहते हैं। अंबेडकर ने दोस्तों बहुत काम किया है छुआछूत को रोकने के लिए, बहुत ज्यादा समाज में। छुआछूत को रोकने के लिए हमारी सरकार दो प्रकार के एक्ट लेकर आई थी। एक लेकर आई थी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, एक लेकर आई थी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
निवारण। 98। लिख लो। बस केवल अनुच्छेद 17 में आपको इतना पढ़ना है। क्या है पहले लिखो फिर बताते हैं। क्या हो गया? सर जी आप अच्छे लग रहे हो। अच्छा ऐसा, धन्यवाद। मैं तो रोज ही अच्छा लगता हूँ, पर आप लोग को आज अच्छा लग रहा हूँ तो अच्छी बात है भाई। आह, नोट कर लो इसको, अनुच्छेद 17। तो छुआछूत दोस्तों किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आओ समझते हैं। दोस्तों सरकार लेकर आई शुरुआत में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, है ना। कब लेकर आई? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लेकर आई, जिसे हम प्राचीन समय में अस्पृश्यता निवारण निरोधक अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं, इसके लाने के बावजूद भी दोस्तों कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नियम बनाने भर से कुछ नहीं होता, उसको फॉलो करना पड़ता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया सरकार ने, परंतु कुछ इसमें प्रभावी रूप से देखने को नहीं मिला। इसलिए दोस्तों सरकार वापस से दूसरा एक्ट लेकर आती है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इसी को दोस्तों हम आम भाषा में हरिजन एक्ट कहते हैं। सुना होगा कि हरिजन एक्ट लग गया है, तो हरिजन अधिनियम या हरिजन एक्ट इसी को कहा जाता है। हरिजन एक्ट किसे कहते हैं? आपके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। लिख लीजिए। तो अगर दोस्तों आप किसी के साथ क्या करते हैं, आप देखो किस पर लगेगा ये जो कानून है, किस पर लगेगा, है ना। कि अगर आप किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ, है ना, अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ ऐसा कोई भेदभाव करते हो जो क्या है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो न्यायालय ऐसा मानेगा कि आपने इसलिए भेदभाव किया है क्योंकि वह सदस्य एससी एसटी का है ना। तो मान के चलो सर, एक व्यक्ति एससी का है, एससी दूसरा व्यक्ति एसटी का है। अगर आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, मैंने कहा उस पर नहीं लगेगा। बोले सर किस पर लगेगा? मैंने कहा जनरल कैटेगरी पर। अगर जनरल का कोई व्यक्ति एससी एसटी के साथ व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव कर रहा है, देखो किसी भेदभाव करने के कोई भी आधार हो सकते हैं, परंतु न्यायालय ये मानेगा कि आप इसलिए भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि वो एससी एसटी का सदस्य है। किसका सदस्य है? एससी एसटी का सदस्य है। समझ गए ना। तो यहां पर दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1918 निकल कर आता है, जिसे हम हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें दोस्तों तुरंत गिरफ्तारी होती है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भैया तुमने अपराध किया है सच में कि नहीं किया, तुरंत गिरफ्तारी होती है ना। गैर वारंटी अपराध है, असंज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, तुरंत जमानत भी नहीं मिलेगी। इतना खतरनाक अपराध है। ठीक है। हालांकि इसका दोस्तों दुरुपयोग भी बहुत किया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि अधिनियम बना है तो इसके लोग दुरुपयोग भी बहुत स्तर पर करते हैं। ठीक है। इस पर एक मैं कहानी बताना चाहूंगा, पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं। दोनों पर लगेगा, जनरल और ओबीसी दोनों पर, है ना। केवल एससी एसटी के व्यक्ति पर नहीं लगेगा। एक एससी एसटी का व्यक्ति दूसरे एसटी एससी व्यक्ति के साथ लड़ रहा है ना, उस पर नहीं लगेगा। ठीक है। सुनो मेरी बात को। लिख लिया है दोस्तों। क्या हुआ, गुजरात में एक व्यापारी था। गुजरात तो हमेशा व्यापार के लिए ही जाना गया। गुजरात में एक व्यापारी था, कारीगरी था, मतलब उसके यहाँ कारीगरी का काम होता था। हीरा हीरा तराशने का काम नहीं करते हैं, तो हीरा हीरा तराशने उसके यहाँ काम हुआ करता था। बहुत बड़ा अच्छा खासा व्यापारी था, छोटा मोटा व्यापारी नहीं था, नामी व्यापारी था गुजरात का। तो मैंने हमेशा कहानी बताई है, जो लोग नहीं सुने आज सुन ले, क्योंकि नए विद्यार्थी बैठे हुए इस क्लास में, बताना तो सभी को है। सर आपकी तबीयत खराब लग रही है? अरे ना 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 भाई, आज मैंने इतना सो लिया है कि अति हो गई है सोने की, है ना। हाँ, अति वर्जित है किसी भी चीज की। हाँ, तो मैं अभी तक मैं फ्लैशबैक से आ ही नहीं पा रहा हूँ अभी। अब कहानी सुनाऊंगा धीरे धीरे तो फ्लैशबैक से वर्तमान कंडीशन में आ जाऊंगा। सुनो कहानी क्या है। तो मेरे लाल क्या है कि गुजरात के व्यापारी हैं दो, है ना। किसका काम करते हैं?
एक व्यापारी है गुजरात का जो बहुत बड़ा, जिसके पास हीरे चांदी को तराशने का काम किया जाता है। अब दोस्तों उसके यहाँ क्या करते हैं, दो कारीगर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, दो कारीगर उसके यहाँ काम करते हैं, उसके शॉप में, दुकान में। दुकान बहुत बड़ी है, विशाल है। गुजरात का जो व्यापारी बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है ना, क्या है, बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है। खरबों का, करोड़ों का टर्नओवर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भैया इस व्यापारी ने क्या किया। इसके यहाँ दो लोग काम करते थे, मान लो उनका नाम है एक्स, एक का नाम है और दूसरे का नाम है वाई। ये दोनों यहाँ इस गुजरात के व्यापारी के यहाँ काम करते थे। अब इस गुजरात के व्यापारी के यहाँ ये लोग 15 दिन आए नहीं। क्या नहीं किए, 15 दिन आए नहीं। अब 15 दिन आए नहीं तो व्यापारी को लगा कि भाई सर हो सकता है नौकरी वोकरी छोड़कर चले गए हों। ठीक है, ठीक, बिना बताए चले गए। फिर दोस्तों उसके बाद ये लोग आए और इन लोगों ने 7 से 8 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 7 से 8 दिन काम किया। 7 से जब 8 दिन काम किया तो महीना हो गया। फिर उन लोगों ने कहा कि पैसा दीजिए। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है भाई, 7-8 दिन का इन्होंने काम किया, वो काम के आधार पे व्यापारी ने इनको पैसा दे दिया। अब ये व्यापारी जो थे, ये व्यापारी पर आरोप लगाया गया कि भाई इस व्यापारी ने हमारा पैसा खा लिया है। पहला आरोप क्या लगाया गया, पहला आरोप लगाया गया कि हमने पूरा दिन 30 दिन काम किया है तो हमारा पैसा नहीं दिया गया। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन कि इस व्यापारी ने भैया हमें जाति सूचक शब्दों से उल्लेखित कर दिया है। क्या कर दिया है, जाति सूचक शब्दों से उल्लेखित कर दिया है। और ये थाने चले गए। थाने पर इन्होंने कहा कि भैया हमारे साथ क्या हुआ है, अपमान हुआ है हमारा, है ना। पुलिस वालों ने आनन फानन में क्या कर दिया, केस बना दिया। केस बना तो हरिजन एक्ट लग गया। अब जैसे ही हरिजन एक्ट लगता है तो वह अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत यह अपराध कैसा हो जाता है, असंज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, जमानत नहीं होगी। और गैर वारंटी अपराध है। क्या है, गैर वारंटी, वारंट की भी आवश्यकता नहीं है इसके लिए। जैसे इस व्यापारी पर लगा, पुलिस आई और इस व्यापारी को उठाकर ले गई। क्या हुई, इस व्यापारी को लेकर उठाकर ले गई। अब जैसे इस व्यापारी को उठा करके ले गई, ये व्यापारी बड़ा रईस टाइप का, पैसा वाला था। इस व्यापारी ने कहा कि एक काम करिए। अब देखो आजकल कुछ चीज छुपी नहीं है, बाकी आप सभी को पता है हर चीज का एक रिकॉर्ड रखा जाता है किसी भी कार में कि कितने दिन कोई व्यक्ति आया, कितने दिन नहीं आया है, प्रॉपर कैमरे लगे रहते हैं, है ना। ये मामला हाई कोर्ट गया वहां पर और हर हाई कोर्ट से पता चला कि इस व्यक्ति पर फर्जी आरोप लगा दिया इन लोगों ने। ठीक है, प्रॉपर कैमरे वैमरे चेक हुए, सच में वो नहीं आए हुए थे। कैमरे में भी गाली गलौज वाला शब्द नहीं, क्योंकि आजकल हर सब वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। वहां पे जितने लोग थे उनसे पूछताछ हुई। बाद में पता चला कि इस व्यापारी को फंसाया गया। किसने फंसाया, एक्स और वाई ने फंसाया है। तो भाई हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, बाद में छूट गया जेल से। परंतु कहते हैं ना, ईगो हर्ट हो गया गुजरात के व्यापारी को। उसने कहा कि यार मैंने कुछ किया नहीं है, पहली बात मैं इतने समय तक रहा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी खासियत है कि पुलिस घर के दरवाजे के बाहर खड़ी भर हो जाए, कुछ करे भरना, पूछ भर ले कि इन व्यक्ति का घर कहाँ है, पूरा मोहल्ला देखने लग जाता है। क्योंकि हमारे समाज में पुलिस भाई किसी घर में क्यों आ रही, जब इसने कुछ कांड वांड किया होगा तभी ना आ रही होगी। ये व्यक्ति छूटा हाई कोर्ट से पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट गया और इसने कहा कि जज साहब ये बताओ ये नियम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई क्या हो गया, तुम इतने आग बबूला क्या हो। पैसा व्यापारी लगा दिए बड़े बड़े वकीलों को कि मेरे जो स्वाभिमान की जो हानि हुई है वो मुझे चाहिए, फंसाया क्यों मेरे को। पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बताओ पानी वानी पिलाओ भाई इसको, क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट से नियम किसने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस जाना। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि हाँ यार ये तो दुरुपयोग हुआ है इसके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को 2018 के समय चेंज कर दिया। कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। अब मैं आज को बताता हूं चेंज क्या हुआ था। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC/ST जब एक्ट लगता है तो उसकी जांच कौन करता है। बोले जांच कोई नहीं करता सर, कांस्टेबल जाता है और मुंशी जी ने FIR लिख दी, कांस्टेबल जाके पकड़ के ले आता है, जेल में डाल देता है, बस इतनी सी। मैंने कहा ऑफिशियल में क्या लिखा, बोले सर TI करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, TI नहीं करेगा। अब इसकी जांच हमेशा से आपके DSP लेवल का अधिकारी जांच करेगा। DSP जो लेवल का जो अधिकारी है वो जांच करेगा। DSP लेवल का अधिकारी जांच करेगा। ऐसे ही तो नहीं होगा भाई, किसी व्यक्ति को आप उठाकर नहीं लाओगे, पहले DSP लेवल का व्यक्ति जांच करेगा। जांच करने पर पाया जाएगा तो SC/ST एक्ट लगेगा। SC/ST एक्ट 1989 लगा। बस न्यायालय ने, बस सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा था। क्या कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति पर हरिजन एक्ट लगाया जाएगा तो लगाने से पहले DSP लेवल का अधिकारी जांच करेगा और जांच में अगर पाया गया है तो लगा दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को दिया तो हमारे देश की विकट नागरिक
जिसको कुछ नहीं आता है, ओ मरे बप्पा, हमारा SC ST कानून हमसे छीन लिया गया। मैं उस समय 18 की बात होगी, मैंने केस वेस पढ़ा पूरा, मैंने केस में तो कहीं नहीं लिखा कि कानून बंद हो गया है। अरे मीडिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून को किया परिवर्तित, अब से नहीं मिलेगा SC ST कानून। अरे बकलोल मीडिया वाले हैं। अब आधे देश की जनता, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे उत्तर भारत दंगे तक होने लग गए, दंगे, भारत के कई क्षेत्रों में जनता सड़कों में नहीं उतर आई कि ना ना हमारे कानून के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओ मोरे पप्पा क्या हो गया हमारे साथ, न्यायालय ने हमारा संविधान का उल्लंघन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से हमसे ऐसी मना। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे, बोले क्या होगा भैया, हम तो केवल कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में DSP लेवल का अधिकारी जांच कर रहे हैं। बोले हो, बोले जान न जानकारी जो ही हो हमारे देश हुआ है, राजनेता सड़कों के किनारे, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा तानाशाही कर पाए भाई है? मामला इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि सरकार को लगने लग गया कहीं तूल ना हो जाए, बहुत बड़ा मुद्दा ना हो जाए। सरकार ने वापस से इसको क्या कर दिया, सेम कर दिया, बोले जो कानून पहले था वही करो भैया, ये मुद्दा था। बाकी तो SC ST कानून 1989 जो है ये बहुत व्यापक क्षेत्र में रहा। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में तो तलवारें निकल गई भाई, तलवारें, है ना। बड़े बड़े के राजनीतिक संगठनों को इस मुद्दे को शांत कराने के लिए पहुंचना पड़ गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का कोई भी अधिकार नहीं छीना हुआ है। तो ये देखने को मिला है, ठीक है, समझ गए ना। तो परिवर्तन कितना हुआ था, परिवर्तन समझ में आया। जांच केवल DSP लेवल का अधिकारी करेगा, अधिकारी जांच करने के बाद अगर उसको लगता है कि सच में इसके साथ भेदभाव हुआ है तो FIR कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना सा परिवर्तन किया गया था, बाकी और कुछ नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को पलटने के लिए बाद में सरकार ने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया, खत्म बात। सरकार चाहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, न्यायालय चाहता है कि परिवर्तन हो, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। जैसे बीच में NRC चल रहा था ना, NRC, तो मैं टीवी कुछ ज्यादा ही देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जो धार की महिलाएं बैठी थी, मध्य प्रदेश के पास धार है ना, धार मध्य प्रदेश, राजा भोज की नगरी धार। तो धार में कुछ महिलाएं NRC के बैनर वैनर लगा के बैठी थी। तो मीडिया वाला गया, पूछा कि मैडम जी ये बताइए कि आप क्यों बैठी हैं? बोली 200 रुपये मिला है सुबह से लेकर शाम तक बैठने के लिए, तो बैठे हैं। बोली बताइए इसमें लिखा है NRC नहीं चलेगा, CA नहीं चलेगा, ये क्या होता है? बोले वो एक कानून होता है जो कि बहुत अच्छा होता है परंतु हमारे लिए खराब होता है। नहीं, बोले तो वो तो ठीक है, पर ये होता क्या है NRC? बोले वो कुछ कानून होता है, वो हमको नहीं पता है, बस हमको 200 रुपये दे दिया गया बैठने के लिए, है ना, और बार बार कहना मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना है। तो हमारे देश का ये हाल है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, और मोस्टली आप में से 99% जो क्लास में बैठे उनको NRC CA पता नहीं है। इतना समय तक देश में विरोध हुआ है इस बात का कि वास्तविक सच्चाई क्या है NRC CA की, है ना। तो हमारे देश का ऐसा ही चल रहा है दोस्तों, हमारा भारत है ना। आओ, दूसरा पत्थर फेंक रहा है तो अपन भी फेंक रहे हैं। अपन को ये नहीं पता कि पत्थर की फेंकने के लिए क्या है, कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कानून के बारे में अपन को पता ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं इसलिए डर जाते हैं, है ना। डरने का रीजन तो यही है ना। ठीक, चलो 17 समझ में आ गया।